साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सब साथी कुशल और मंगल से होंगे। जो साथी इस वीडियो के माध्यम से अब जुड़ते रहेंगे उनसे निवेदन है कि वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक आप साझा कर दीजिएगा, जिससे जितनी तेज़ी से लोग साथी जो इस पेज के माध्यम से जुड़ते जाएंगे वे अन्य व्हाट्सएप समूहों में, अन्य फेसबुक समूहों में, अन्य टेलीग्राम समूहों में इसको साझा कर देंगे, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं, कम समय में जुड़ जाएं, जिससे जल्दी से जल्दी मैं भी अपनी बात आप सबके सम्मुख रख सकूं। दीपक दिनेश भाई राम राम। शुक्रिया सुधा जी। हाँ मनोज बघेल भाई, थोड़ी सी लाइट कम है। उम्मीद करता हूँ आवाज़ मेरी साफ पहुँच रही होगी। माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है, अटल बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। हर हर महादेव अजय भाई, जय महाकाल शिवम भाई। अरे चंद्रवंशी भैया, आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, दिखने से कोई इशू नहीं है। नेहा गुप्ता जी नमस्कार। अजय भाई महादेव। शुभम शुक्ला भैया राम राम। अतुल संघर्षी भाई राम राम। महाकाल। तो दोस्तों 256 लोग लगभग जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं मुश्किल से 5 मिनट आपका लूँगा। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं इस अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी के प्रश्न ले लूँगा। जय श्री कामतानाथ अक्षय। सबसे पहले बात करते हैं अगली डेट की कि अगली डेट कब लगने की संभावनाएं हैं। दोस्तों बुधवार तक की कॉल लिस्ट आ गई है। अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उसमें मेंशन नहीं है। इस हिसाब से चूंकि बेंच अल्टरनेट दिनों पर बैठ रही है, इस वजह से बृहस्पतिवार को बेंच बैठने की संभावनाएं नगण्य हैं। इस वजह से शुक्रवार को संभावित है, जो अनुमान लगा रहे हैं लोग वो एवार के माध्यम से यही लग रहा है कि संभव है कि शुक्रवार को डेट अपने मामले की लग जाए। तो इस वजह से अपनी बुधवार की तैयारी के हिसाब से हम अपने अधिवक्ताओं की तैयारी लेकर के चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल शुक्रवार तक अगर डेट मेंशन होकर के आती है तो उस हिसाब से अधिवक्ता की तैयारी करके अधिवक्ता को अपीयर कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगली सुनवाई की तिथि को जो आप सबके समक्ष कन्फ्यूजन था वो आप सबके सम्मुख रख दिया गया है। उम्मीद है अब कोई भी प्रश्न अगली तिथि से संबंधित नहीं आएगा। इसके बाद में बात करते हैं सुनवाई की। दोस्तों पिछली सुनवाई पर हुआ क्या था, तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तमाम सारे लोगों की अपनी अपनी दंत कथाएं हैं, जो कपोल काल्पनिक बातें आप सबके सम्मुख रख दी जाती हैं। चूंकि आप भी वर्चुअल कोर्ट में मामला चलता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे साथी अलग अलग समूहों में जुड़े हैं तो अलग अलग अपडेट्स आपको मिलती हैं। इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोस्तों है वो आती है सुनवाई की। सुनवाई के बारे में मैं केवल सत्येंद्र भाई, अब मैं एकदम खुले में बैठा हूँ, अब मैं क्या बताऊँ, आवाज़ गूंज रही है, ऐसी किसी कमरे में भी नहीं हूँ मैं। तो जो पिछली सुनवाई थी, पिछली सुनवाई के हिसाब से जो बात निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आई थी कि सबसे पहली बात 15 के जो सही बता सके हुआ क्या। ऋषभ सिंह चौहान जी, अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं भाई मेरे, तो आप ऐसे किसी को ढूंढ लीजिए जो आपका ज्योतिषी बन जाए और आपको सारी बातें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता सके। यहाँ पे आप हमसे कट टू कट बातें अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली सुनवाई में हुआ क्या था। तो दोस्तों जो आप सबके मामले में एक चीज़ निकल करके आ रही है कि ललित सर ने एक चीज़ बोल दिया था। सूर्या भाई नमस्कार। तो ललित सर ने एक चीज़ बोल दिया था कि हम पेटिशनर्स को केवल सुनेंगे, रिस्पोंडेंट को नहीं सुनेंगे, और हम सरकार को भी नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों ये बात 615 लोगों के सम्मुख मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि ऐसी कोई भी बात या ऐसा कोई भी रिमार्क नहीं दिया गया था जज साहब के द्वारा। क्यों नहीं दिया गया था ये भी मैं बता दूं। अगर ऐसा कोई रिमार्क दिया गया होता तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि केवी विश्वनाथन सर किस प्रकार से बोल लेते। मैं भी या मेरी टीम भी वहाँ पर रिस्पोंडेंट है, ना कि पेटिशनर। पेटिशनर वहाँ पर केवल और केवल शिक्षा मित्र हैं। तो अगर केवल शिक्षा मित्रों के वकीलों के सुनने की बात होती तो वहाँ पर केवल और केवल शिक्षा मित्र के वकील सुने जाते, ना कि एज अ रिस्पोंडेंट शिवेंद्र प्रताप सिंह के या राघवेंद्र प्रताप सिंह के या किसी अन्य के वकील सुने जाते। तो ये बात, आधी बात जो आपको बता करके गुमराह किया जाता है, इस गुमराहपन को आप छोड़ दीजिए। ये बात हो गई कि सुनवाई में हुआ क्या था। इसके बाद एक और बात निकल करके आती है, केवल शिवेंद्र प्रताप सिंह नहीं, एक आशीष सिंह है, बीएड के ही हैं साथी, उनके टीम की तरफ से विभा मखीजा मैम भी 2-3 लाइन बोलने का प्रयास किया उन्होंने। हालांकि वो आखिरी में बोल रही थी, इस वजह से ललित सर ने उनका रिमार्क लिया और कहा कि आपको आगे मौका मिलेगा।
तो एक सामान्य सी चीज़ आप समझिए कि रिस्पोंडेंट के रूप में आप मुख्य पार्टी हैं। एक और चीज़ निकल करके आती है, आपको ये बताया जाता है कि आप थर्ड पार्टी हैं। तो दोस्तों आप ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप थर्ड पार्टी हैं या कुछ भी हैं। आप मुख्य साथ 156/2019 को भी चैलेंज किया गया है। इस वजह से जब भी अधिवक्ताओं को मौका मिलेगा तो 156/2019 के अधिवक्ता सिंपल और सामान्य रूप से वहां पर एज अ रिस्पोंडेंट आकर के बोलेंगे। अब इसके बाद में बात आती है एक और चीज़। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है कि दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जज साहब ने अंत में क्या बोला था कि लोगों को ये लगने लगा कि जो केस है वो पूरा पूरा निगेटिव जा रहा है या 40-45 के फेवर में जा रहा है। मैं भी लिंक के माध्यम से ही जुड़ा था। आप सबको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि जीता ठाकुर जी कह रहे हैं नेतागिरी क्यों दिखा रहे हो। भाई मेरे, अगर मैं सही बात बता रहा हूँ आपको नेतागिरी लग रहा है तो जो ये चश्मा आप लगा करके रखे हैं ना, ये अंधभक्ति का चश्मा जाकर के उन्हीं के चरणों में रखाइए जिनके अंधभक्ति का चश्मा आपके श्री चरणों में विराजमान है। जो वर्चुअल कोर्ट में हुआ था वर्ड टू वर्ड शब्दशः बता रहा हूं, अगर कोई एक शब्द इसमें से इधर उधर साबित कर देगा तो अपना अभ्यर्थन मैं वापस ले लूंगा। तो सामान्य सी चीज आपको बता रहा हूं, तो वो सामान्य सी चीज सिंपल शब्दों में आप समझ लो। नहीं समझना है, बहुत पतली गली खुली हुई है, बहुत पतली गली से निकल लो। इसके बाद बात निकल करके आती है कि रिस्पोंडेंट के रूप में आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद में बात आती है सारे अधिवक्ताओं को सामान्य तौर पर म्यूट कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, सबको म्यूट कर दिया गया था। लेकिन उसी में आपको पता होना चाहिए कि बेंच सेक्रेटरी को फोन करके जब एओआर का, सीनियर अधिवक्ता का और क्लाइंट का, इन तीनों का हर सुनवाई से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। आज ये को स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूँ रणनीति के लिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सीनियर अधिवक्ता, एओआर और क्लाइंट रहता है। इसी ग्रुप में यदि सीनियर अधिवक्ता को लगातार बहस के दौरान कोई प्रश्न पूछना हुआ या कोई ऐसी बात पूछनी पड़ गई जो लगातार, जैसे पटवालिया सर उस दिन बहस में बात रख रहे थे तो विश्वनाथन सर को एक सामान्य सी चीज पूछनी पड़ गई, तो उसी ग्रुप में उन्होंने पूछा। उसी समय पे हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज एम्फेसिस ऑन मॉडिफिकेशन। तुरंत उन्होंने बेंच सेक्रेटरी को फोन किया, अपना माइक अनम्यूट कराया, अपना माइक अनम्यूट करा करके उन्होंने मॉडिफिकेशन पर अपनी बात रखी। तो इस सामान्य सी चीज को आप समझिए कि यदि आप अधिवक्ता के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो जिस भी समय पर आप चाहेंगे आप अपनी बात को रखवा पाएंगे। चूंकि अन्य टीमों के भी अधिवक्ता थे, बड़े बड़े नाम थे, यदि वे सभी चाहते तो ऐसा प्रयास कर सकते थे। क्यों नहीं किया ये मैं बात नहीं जानता हूं। हाँ, हालांकि करना चाहिए, लेकिन एक निवेदन और करना चाहूँगा। इसमें एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप दिल्ली में रहेंगे, यदि आप अधिवक्ताओं के चैम्बर में रहेंगे, हालांकि खतरा है मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पर होने के बाद आप कार्यों को बेहतर कर पाएंगे। यदि लोगों ने जिम्मेदारी ली है, लोग आपसे पैसे ले रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वे सभी उस पैसे को केवल अधिवक्ताओं को मत दें, वो अधिवक्ताओं से काम लेने के लिए वो प्रयास करें, अधिवक्ताओं से काम निकालें, अधिवक्ताओं पर पिंच करें। तो इस वजह से सामान्य सी बात थी कि यदि आप अधिवक्ता के माध्यम से चीजें रखवाएंगे। इसके बाद बात आती है बीएड मैटर पे। आप सबको एक सामान्य सी चीज बताऊंगा, पीएस पटवालिया सर पूरे दिन बीएड मैटर पर बहस करते रहे। अंत में उसी बीएड के माध्यम से घुमा करके उन्होंने एक बात पे लाने की कोशिश की, चूंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट बीएड स्टूडेंट के हैं, इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट के कारण कट ऑफ रेज किया गया है। इस वजह से अगर इन लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाए तो कट ऑफ को ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आप सबको सिंपल तौर पर समझना चाहिए, विश्वनाथन सर ने केवल अपना माइक पुनः अनम्यूट कराया और केवल 2 शब्द बोले। अक्षरशः आप नोट कर लीजिए। पहला शब्द उनका यह था कि बीएड मैटर को पहले चैलेंज नहीं किया गया था। दूसरा मैटर यह था कि डबल बेंच से अभी तक कोई भी बीएड मैटर पर नोटिस इशू नहीं हुआ था। इसके बाद में पटवालिया सर को दोबारा से बीएड मैटर पर कुछ भी बोलने नहीं दिया गया। जिन लोगों ने आपको गुमराह किया था कि बीटीसी वाले जो है बीएड के खिलाफ बहस करा देंगे, बीटीसी वाले शिक्षा मित्रों से मिल गए हैं, बीटीसी वाले ये कर रहे हैं, बीटीसी वाले वो कर रहे हैं,
उन सबको जा करके उस भैंस को देखना चाहिए और चुल्लू भर पानी लेकर के अपना विसर्जन खुद ही उस चुल्लू भर पानी में कर लेना चाहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि आप सबने विश्वास किया है तो उस विश्वास को बनाए रखिए। इसके उपरांत दूसरी बात और निकल करके आती है। सुनवाई के अंत में ललित सर ने क्या कहा, चूंकि सुंदरम सर और पटवालिया सर की बहस को समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि वो रिमार्क देते हैं कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आपका सबमिशन यही था। अगर सीनियर एडवोकेट कहते हैं कि हाँ यही था, तो वो सेम टू सेम आर्गूमेंट नोटेड हो जाता है। यदि वो कहते हैं नहीं माय लॉर्ड, मेरा जो सबमिशन था वो ये नहीं ये था, मतलब पार्ट कुछ उसमें संशोधित करके फिर बताते हैं, तो उसमें वो संशोधित करके अंकित हो जाता है। यही सामान्य सी बात जो सुंदरम सर की थी, उसी को सुनते हुए उन्होंने बात रखी कि सुंदरम सर जी ये आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आपके कैंडिडेट्स जो है 32,000 हैं और वो 32,000 कैंडिडेट 60-65 पर सफल नहीं है, इस वजह से 60-65 कट ऑफ इज़ टू हाई। उसी को लोगों ने घुमा करके जो चीज़ें फैला दी, वो लोग की मतलब जज को ये लग रहा है कि 60-65 कट ऑफ टू हाई है, लेकिन मेरे हिसाब से फ़िलहाल ऐसा कोई चीज़ अभी तक निकल करके नहीं आई है। जो ऐसी कोई चीज़ निकल करके आए कि जिसके माध्यम से मतलब कहीं से भी कट ऑफ पर कोई समस्या ऐसी चीज़ दिख रही हो। इसके बाद एक और चीज़ निकल करके आती है, साल्वे सर को लेकर के आओ। बिल्कुल लेकर के आओ, मैंने कभी मना नहीं किया कि साल्वे सर को लेकर के मत आओ, बिल्कुल लेकर के आओ, दौड़ा करके लेके आओ और ज़रूर लेकर के आओ, लेकिन आप लेकर के आओ। हम विश्वनाथन सर के साथ लगे हुए हैं और विश्वनाथन सर के साथ में मिलकर के इस केस को कंप्लीट कराने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करेंगे। इस वजह से चूंकि आप किसी भी मैटर में देख लीजिए, विश्वनाथन सर जो जगन्नाथपुरी का मैटर था जिसके लिए लेकर के हरी साल्वे सर के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट डाला जा रहा था, उसी ऑर्डर में जाकर के लोग देख सकते हैं। यदि कोई और अधिवक्ता का जिसका कमेंट कोट किया गया है तो वो थे मिस्टर के.वी. विश्वनाथन। तो आप किसी भी अधिवक्ता के ऊपर डिपेंड मत रहिए। केवल एक अधिवक्ता के बस का नहीं है कि 10-10, 12-12 अधिवक्ताओं को काउंटर कर सके। आपको एक से अधिक अधिवक्ता की जरूरत होगी। इसके बाद टीम, एक बात और है, टीम क्या कर रही है आपको जानने की बहुत जल्दी रहती है। दीपक मौर्य जी, मैं बता रहा हूं, एएसजी से और एसजी से मुलाकात के लिए टीम प्रयासरत है। ये बात आपको अभी तक नहीं बताई गई थी, इसलिए नहीं बताई गई थी कि आपको यदि ये मामले पता चलते हैं तो ये चीज़ें लगातार फैल जाती हैं और फिर जो काम टीम करना चाहती है वो काम टीम कर नहीं पाती है। इस वजह से कई सारी रणनीति हैं जो आपको नहीं बताई जाती हैं, लेकिन ये चीज़ आप स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, भर्ती को पूरा कराने के लिए जो अधिकतम प्रयास हो सकते हैं वो इस कोविड के टाइम पर भी करने के लिए प्रयासरत है टीम। राघवेंद्र भाई और रवि भाई लगातार वहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है प्रयास ये कर रहे हैं कि वहाँ पर उनसे मुलाकात हो जाए। और इसके उपरांत अगर सरकार के किसी उससे मुलाकात हो जाती है तो जो है बहुत बेहतर बात होगी कि एएसजी और एसजी को हम ब्रीफ कर देते हैं। इसके उपरांत बात आती है कि कुछ लोगों ने आपके समक्ष ये फैला दिया है कि संयुक्त लीगल टीम के माध्यम से जो याची प्रक्रिया थी वो ठप हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। टीम की एक आई है जो 21 मई और 9 जून के याची थे, उनको कंप्लीट करके उनके नाम में संशोधन करके एओआर के यहाँ भिजवा दिया गया है, जो मंडे को फाइल हो जाएगी। जिन लोगों ने संयुक्त लीगल टीम के माध्यम में सहयोग किया है उनके करेक्शन पर लगातार काम चल रहा है। आज रात तक अगर कंप्लीट हो जाता है या कल सुबह तक कंप्लीट हो जाता है तो वो चीज़ें कंप्लीट करके ट्यूसडे या वेडनेसडे तक संयुक्त लीगल टीम की भी एक आईए फाइल हो जाएगी। इसके बाद में जो करीब 100-150 याची और बच रहे हैं उनको, और जो मतलब याची और नए जो याची जुड़ेंगे उनको साथ में जोड़ करके टीम की तरफ से तीसरी आईए भी दाखिल की जाएगी। इस वजह से जो चयनित साथी अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं वे संयुक्त लीगल टीम के साथ में जुड़ करके याची के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जो साथी अगली डेट जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को एकदम शुरू से सुन लेंगे, उनके सामने वो चीज़ आ जाएगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है, टीम की आईए की बात मैंने आपको बता दी है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात आती है फंड की।
विश्वनाथन सर की पार्ट पेमेंट हो चुकी है। चूंकि टीम को आईए दाखिल करनी है, अभी तक उस दिन एक डेट तुरंत लग गई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा था आईए का काम कुछ दिन रोक करके और विश्वनाथन सर की पेमेंट करके विश्वनाथन सर को अपीयर करा देंगे। लेकिन अब चूंकि लंबी डेट लग चुकी है, फ्राइडे तक मामला जा रहा है, तो याची की जो आईए है उसको रोका नहीं जा रहा है। आईए को अब दाखिल किया जाएगा और विश्वनाथन सर की पार्ट पेमेंट कर दी गई है। लगभग विश्वनाथन सर के पेमेंट में ही अभी हमारी टीम को 2 से 2.5 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। अब आप ये बताइए कि जब हमारे खुद के अधिवक्ता में हमको अभी 2 से 2.5 लाख की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से किसी और अधिवक्ता में मदद कर पाएंगे। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों के अधिवक्ताओं को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है या जो लोग अपने अधिवक्ताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग अवश्य अगर मदद करना चाहें तो साल्वे के लिए मदद कर दें, या अगर मदद करना चाहें तो विश्वनाथन सर के लिए मदद कर दें। जो टीम का काम उनको अच्छा लगे उस टीम के साथ में वो मदद कर दें, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है अधिवक्ताओं की जो फीस स्लिप है वो आपके बीच में है। जितने अधिवक्ताओं की जो पेमेंट होती है वो भी आपके सामने सारी चीज़ें रख दी जाती हैं। कोई भी चीज़ आपके बीच में ऐसी नहीं है जो आपको गुमराह कर सके। टीम पूर्ण पारदर्शिता के साथ जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, तो उम्मीद करता हूं कि कोई भी साथी बिना किसी संदेह के टीम के ऊपर भरोसा रखकर जल्द से जल्द जुड़ेगा और टीम को प्रॉपर रूप से फंड अवेलेबल कराएगा। आप एक बारे में निश्चिंत रहिए कि हमारी टीम केवल और केवल भर्ती हित के लिए काम करेगी। भर्ती से इतर कोई भी कार्य टीम के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत एक और चीज निकल करके आ रही है, यूयू ललित सर का प्रमोशन। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि यूयू ललित सर का प्रमोशन हुआ है। भानुमति जी, जस्टिस भानुमति मैम रिटायर हो रही हैं, इस वजह से उनका जो है वो प्रमोशन के बाद वो रिटायर होंगी, तो ललित सर का प्रमोशन हो जाएगा। तो इस प्रमोशन से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कि वो केस से मतलब हटने का या कोई ऐसा सीन अभी तक नहीं बन रहा है जिसके माध्यम से केस पर कोई नकारात्मक असर पड़ने की संभावना दिख रही हो। अब एक एक करके मैं आपके प्रश्न ले रहा हूं। हालांकि आप कोशिश करिएगा 10 मिनट के अंदर मैं सबके प्रश्नों का जवाब दे दूं। शुक्रिया प्रमोद भैया। ऋषभ राय भाई, कोर्ट की वेबसाइट बिल्कुल। वर्मा आरके, शिवेन जी आइए कोर्ट। एक आईए नंबर मिलता है, वो नंबर हम आपको शेयर कर देंगे। तो केस नंबर की जगह पे आप वो आईए नंबर डाल करके ये आप उसमें जो ऑफिस रिपोर्ट होती है उसमें देख पाएंगे कि वो आईए केस में टैग हुई है या नहीं टैग हुई है। रवि दिवाकर जी, भारांक कम नहीं होगा, हम सब जानते हैं, लेकिन भारांक के विषय में जज साहब को बताना जरूरी है। ये भी बात आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए। बिल्कुल अंकुर सिंह चौहान जी, बिल्कुल लेकर के आइए। बिल्कुल पंकज कुमार जी, यही तो मैं कहना चाहता हूं। जब विश्वनाथन सर की पेमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम किसी और अधिवक्ता के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी तो हम विनय नवारे सर को ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं। हम अपने पैनल की फीस जो है नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो हम किसी और एडवोकेट के लिए कैसे हामी भर दें, आप बताइए। और हालांकि मैं 1100 लोगों के सामने एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कल तक लाइव अपने जूतों के साइज बता रहे थे, उन्होंने कल शिवेंद्र जी कहकर, गोविंद जी कहकर, आदित्य जी कहकर संबोधित किया। मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई ऐसे शब्दावली के इस्तेमाल पर। उम्मीद करता हूं ये शब्दावली बनी रहेगी। और मैं हरीश साल्वे सर का कतई विरोध नहीं करने वाला हूं। मैं जानता हूं वो आएंगे, केस के लिए बेहतर होगा, लेकिन केवल और केवल मैं उन्हीं के भरोसे नहीं हूं। मेरे पैनल का होना जरूरी है, आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। केवी विश्वनाथन सर से आप जब टीम आमने सामने की ब्रीफ कर रही है, टीम लगातार दिल्ली में मौजूद है, सारे मामलों में उनको A to Z खबर दी जा रही है, तो आप इस बारे में निश्चिंत रहिए कि उनकी अपीयरेंस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है केस के लिए। तो जितने भी साथी हैं वो उनसे निवेदन है कि वो जल्द से जल्द केवी विश्वनाथन सर के पेमेंट की व्यवस्था कराएं। जैसे ही केवी विश्वनाथन सर की पूरी पेमेंट कंप्लीट होती है, हम जो भी बाकी अगर टीम आगे बढ़ती है तो हम जरूर विचार करेंगे, लेकिन जब तक हमारे एडवोकेट की पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक निवेदन है कि हमसे कोई भी ऐसी अपेक्षा ना पालें कि हम अपने एडवोकेट को ड्रॉप करने के विषय में सोचें भी। ये सोचना भी भयावह है। केस कब तक फाइनल होगा? रंजीत भाई, ये कोई तिथि नहीं बता सकता है।
मोहित मौर्य जी, अर्जेंसी लगने की संभावनाएं तब हो सकती हैं जब बेंच कंटिन्यू बैठे। बेंच अल्टरनेट बैठ रही है तो अर्जेंसी लगाने का मतलब नहीं, जज साहब लिस्ट कर देंगे मामला स्वयं ही। अमित ओझा जी, आप वीडियो को शुरुआत से सुन लीजिए। विशाल विक्रांत जी, बता दिया है मैंने। जल्दी जल्दी आप अपने प्रश्न रख लीजिए भैया। अंकुर चौहान जी, बिल्कुल होगा और बेहतर होगा। पूजा पांडे जी, एसजी और डबल एजी नहीं एएसजी बोलते हैं, तो उनकी ब्रीफिंग के लिए बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और विश्वास वो चीजें रखी जाएंगी। बिल्कुल विनीत कुमार जी, याची बनाए जा रहे हैं संयुक्त लीगल टीम के द्वारा। याची प्रक्रिया अभी संयुक्त लीगल टीम के संयुक्त खाते में आप पेमेंट करके अपने डिटेल्स भेज करके याची बन सकते हैं। हाँ, मॉडिफिकेशन की जो बात है वो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जज साहब ने केस को फाइनल डिस्पोजल के लिए बोला है, तो इस वजह से मॉडिफिकेशन पर बहस होने की संभावनाएं कम है। मैं वीडियो को ख़त्म करने वाला हूं, तो इस वजह से जल्दी जल्दी अपने प्रश्न रख लीजिए। केस की कॉज लिस्ट आप लगातार चेक कर लिया करिए। केस की कॉज लिस्ट में केस मेंशन हो जाएगा, आप सबको स्वयं पता चल जाएगा। अभी कोई भी डेट केस में नहीं लगी है। पिछड़ा आयोग के मामले के लिए टीम के कुछ साथियों को लखनऊ भेजा जा रहा है। लखनऊ की तरफ से जब तक डेटा नहीं भेजा जाएगा तब तक पिछड़ा आयोग से मामला निस्तारित नहीं किया जा सकता है। नीरज राजपूत जी, अगली डेट अभी कोई नहीं लगी है। सब तो ठीक है, दाढ़ी बनवा लो। हाँ भैया, इस बारे में विचार किया जाएगा। बिल्कुल महादेव भैया, जल्द ही विजयश्री प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं आप सबके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा और इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, टीम की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अब आपको सारी वास्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है। उम्मीद करता हूं विश्वनाथन सर के लिए जो यथासंभव मदद होगा सभी चयनित साथी उस मदद को उपलब्ध कराएंगे और जितनी जल्द से जल्द अपनी टीम के अधिवक्ता का भुगतान होगा, उतनी जल्द से जल्द ब्रीफिंग का कार्य दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा और केवल एक राउंड की ब्रीफिंग नहीं होगी, ब्रीफिंग कई राउंड की होगी। तो विश्वास रखिए, जो लोग दिल्ली में हैं, अपनी जान के रिस्क पर दिल्ली में हैं, वो किसी न किन्हीं कारणोंवश उनके लिए भर्ती अपने किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं अन्य सभी लोगों का आह्वान पुनः एक बार आप सबके 1000 लोगों के माध्यम से करना चाहूँगा, जो लोग इस मामले में भाई ब्रीफिंग में मदद करो एक दूसरे एडवोकेट की। मयंक शुक्ला जी, मैं यही कहने वाला था कि जितनी टीमें हैं, जितने टीमों के नेतृत्व करता हैं, वे सभी जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचें। यदि केस में आप कुछ सकारात्मक चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप दिल्ली पहुंचें, क्योंकि अधिवक्ता से आमने सामने की मुलाकात, अधिवक्ता से आमने सामने की ब्रीफिंग इस केस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका विपक्ष जो है वो लगातार दिल्ली में डटा हुआ है। संयुक्त लीगल टीम के अलावा अभी तक कोई भी टीम दिल्ली की धरती पर नहीं आई है। ये बात बहुत दुखद है। सबको नौकरी चाहिए, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचिए और ज़बरदस्त ब्रीफिंग कराइए और मिल करके लड़ते हैं और विजयश्री दिलाते हैं। हर हर महादेव। एक लक्ष्य नियुक्ति पत्र और अंत में फिर वही कहूँगा, चिंता नहीं बवाल की, जय हो महाकाल की।